हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर 8 में हम लोग देखने वाले हैं कुछ बोर्ड ऑफ सॉरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो जैसा कि पता ही है आप लोगों को, हमने क्या कर रखा है भाई, तो टेस्ट सीरीज चला रखा है। ठीक है, एक तरह से वेब सीरीज कहिए, टेस्ट सीरीज करिए, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो बहुत सारा जो है 1 to 7 तक का लेक्चर जो है, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है ये हमें डील कर रखा है। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप चैनल पे न्यू है तो करिए क्या कि पीछे मैंने इसका जो प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाकर प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, और यहाँ से देख करके अपना मार्क्स जो है ना, आप मेरे वीडियो को फॉलो कर दीजिएगा, आपको 50 to 60% मार्क्स जो है ना बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वेब सीरीज बनाकर डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आज इस लेक्चर नंबर 8 में। तो जैसा कि क्वेश्चंस है, हाँ, क्वेश्चंस है कि टेकिंग a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 60, वेरीफाई करना है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, ये कॉस की देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये b की वैल्यू जो है वो 30 लेना है एक्चुअल में। हाँ, 30 लेना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी है। ठीक है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि जब आप लोग 11th क्लास में जाइएगा ना, जो लोग भी मैथ लेंगे, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला के रूप में पढ़ने को मिलेगा। ये एक फॉर्मूला है 11th क्लास के लिए। ठीक है, और इसी को यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको वैल्यू पुट करके प्रूफ करना है। ये एलएचएस पार्ट है और ये आरएचएस पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आरएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्या हम कूल होकर सॉल्व करना है क्या। देखिए, a माइनस बी लिख दिया, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पुट a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री हियर। ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा भाई, तो साइन a की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, माइनस है तो माइनस, वैल्यू ऑफ b 30 डिग्री, इट मीन्स की साइन और 60 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री आ गया क्या। तो अब ये वैल्यू जो है ना, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, लिप पर याद होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन जो है ना फटाफट सॉल्व होगा। हाँ, नहीं तो फिर वही टाइम टेकअप होगा, आप वैल्यू निकालिएगा तब जाके वैल्यू को पुट करिएगा। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। तो साइन 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो ये हो गया एलएचएस पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे। यदि वो भी 1/2 आ जाता है तो समझिएगा आपका सोल्यूशन सही है, अदरवाइज गलत है। आना तो है ही, किसी भी हालत में आपको लाना है, क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है, तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले आरएचएस को लिख लेते हैं। तो आरएचएस है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, रखते हैं वैल्यू, देखिएगा साइन ए की वैल्यू है 60 डिग्री, कॉस बी की वैल्यू है 30 डिग्री, माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब बारी बारी से क्या करते हैं सबकी वैल्यू, जैसे साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। ध्यान रखना है साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू इक्वल होता है, माइनस कॉस 60 1/2। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 का भी वैल्यू क्या होता है 1/2, दोनों आपस में इक्वल, यानी कि कॉस 60 इज इक्वल टू साइन 30 और साइन 60 इज इक्वल टू कॉस, यानी 30 और 60 का जो मतलब कंपेरिजन वैल्यू है वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, साइन और कॉस के लिए। तो देखिए √3 इंटू √3, फिर से एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, √3 इंटू √3 3 होता है, √5 इंटू √5 5 होता है। कभी भी दो वैल्यू जब रूट में मिले तो वो डायरेक्ट एक होल नंबर के रूप में वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा 3, और अपॉन 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 2 2 जा 4। देखिए, तो डिनोमिनेटर दोनों को सेम आ गया, तो न्यूमरेटर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले, 3 सब्ट्रैक्ट 1 तो क्या हो जाएगा 2/4, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। देखिए, तो ये भी 1/2 आ गया, और यहाँ भी ऑलरेडी वैल्यू आ रखा था हमारा 1/2, तो लिख देंगे। सो LHS इज इक्वल टू
RHS, और ये हो गया प्रूफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसके कंसेप्ट को। देखिए कह रहा है कि इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, तो वैल्यू फाइंड आउट करना है ए एंड बी का। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्व, कंसेप्ट समझिएगा। देखिएगा तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू वैल्यू है 1। ठीक है, अच्छा थोड़ा ध्यान देना है कि इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस बी। अब थोड़ा हमें ये बताइए कि 1 जो है साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू जो है 1 होता है। तो आई होप कि पता होना चाहिए आप लोगों को साइन 90 का वैल्यू जो है वो 1 होता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए तो LHS में साइन और RHS में भी साइन, तो साइन साइन आपस में क्या जो कैंसिल, लेकिन कट करने का कोई रूल नहीं है। तो एज्यूम हम लोग कर लेंगे ये दोनों कट हो गए। जैसे ही कट हुआ तो वैल्यू फाइनली लेफ्ट आउट क्या रहा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं एंड यहाँ पर इस वैल्यू को लेते हैं, तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है। तो cos है तो cos लिख दिए, a माइनस बी लिख दिए, इज इक्वल टू cos में किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 इज इक्वल टू √3/2, यानी कि इसके प्लेस पर ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, आप ब्रैकेट में यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं कि cos 30 इज इक्वल टू √3/2। इससे क्या होता है ना कि एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा जो है थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही दे दीजिएगा साइन 90 इज इक्वल टू 1। ओके, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ बनाइएगा, ये सेकंड पार्ट यहाँ नहीं, इसके डाउन में बनाइएगा। ठीक है, हमारे पास तो स्पेस है तो हम यहाँ बना दे रहे हैं। तो देखिए अब एज्यूम कर लेंगे कि cos cos दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आई होप कि इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर प्लस और ये माइनस, तो दोनों बी कैंसिल हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 2a, और 90 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा भाई 9 और 3 12, यानी 120 डिग्री। इट मीन्स a इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू जो है वो आ गया 60 डिग्री। अब ये a की वैल्यू जो है क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री, प्लस b है तो b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो देखिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री राइट साइड में जाएगा तो माइनस 60 डिग्री होगा क्या, तो फाइनली b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री ना जी। तो ये आ गया b का वैल्यू क्या, तो यही आपका आंसर हो गया, और एक ये आंसर हो गया। तो यही तो निकालना था ए और बी का वैल्यू। तो आई होप कि इसका कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो कि उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा समझने के हम लोग प्रयास करते हैं, सेम बेस पर है। हाँ, जो अभी क्वेश्चन हम लोग डील किए उसी बेस पर ये भी क्वेश्चन है। देखिए इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1, हमारा देने का मकसद यही था ना कि देखिए ये सब काम हम जो किया हुआ है ना, इससे बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन छोड़कर आ गए थे, अरे यार सर तो बताएं केवल a और b का वैल्यू निकालना, और ये सब क्या दे दिया है, ये सब इंग्लिश ये तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, फाइंड a एंड b, फाइनली ध्यान आपको इसी पर देना है कि tan a माइनस बी 1 दिया हुआ है और tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है, और वैल्यू को हराना कि फाइंड a एंड b। ठीक है, इस सब इन सारे चीजों पर ध्यान नहीं देना है, बस ये इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया कंडीशनल कि a का जो वैल्यू है वो b से ग्रेटर है, और 0 से बड़ा a प्लस बी की वैल्यू है, और इससे बड़ा 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है, हिंट्स तौर पर। तो देखिएगा लिखते हैं, फिर सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, सॉल्व इसको करेंगे तो tan
a प्लस बी। अब 10 में किसका वैल्यू जो है √3 होता है, तो पता होगा जिन लोगों को तो बेहतर है, नहीं जिन लोगों को पता है तो उनको भैया प्रॉब्लम होगा। तो उसका इलाज यही है, सॉल्यूशन यही है कि आप फॉर्मूला फटाफट याद कर लीजिए, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है, देखिए हम लिख भी दे रहे हैं, tan 60 इज इक्वल टू √3 होता है। ओके, तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, एज्यूम कर लेना है, तो वैल्यू फाइनली क्या लेफ्ट आउट रहेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एंड अब सेकेंड कंडीशन जो है हमारा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। tan a माइनस बी इज इक्वल टू, tan में किसका वैल्यू 1 होता है, तो tan किसका वैल्यू भाई बताइए, 1/√3 है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 है ना, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है क्या, tan 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1 होता है, तो tan tan कैंसल एज्यूम कर लेना है, तो वैल्यू क्या रहा, a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो लिखेंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ही ये लिखें तो b और b दोनों कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a एंड 60 40 105 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105/2। ओके, तो जैसे ही इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी 52.5 डिग्री। ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू आ गया 52.5 डिग्री, ठीक है। अब ये सेम वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और आने की जरूरत नहीं है कि पॉइंट में आ गया डेसिमल में आ गया तो उससे कैसे अब सॉल्व होगा, क्या बहुत इजी है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है भाई, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो वैल्यू रख लेते हैं ना a की वैल्यू, तो 52.5 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखेंगे। अब जैसे ही ये लिखे तो अब क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 52 जो है वो राइट साइड में चला जाएगा 52.5 डिग्री। अब देखिए सब्ट्रैक्ट जब करिएगा तो 52 यानी कि ये हो जाएगा 53 और 7, इट मीन्स कि 7.5 डिग्री, तो लिख देंगे सो b इज इक्वल टू 7.5 डिग्री जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इसका कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में, और मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो ना या एजुकेशन से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लास हमसे लेना चाहते हैं जिसमें मैं बहुत कम समय में आपका अच्छे मार्क्स की तैयारी करवाता हूँ, तो इसके लिए भी आप मेरे नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और क्लास हमसे ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय।